वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा मेन वीडियो रहेगा वो रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन के ऊपर ये दिया हुआ है, इन अ फैमिली मदर एज इज ट्वाइस देन दैट ऑफ डॉटर्स एज। तो देखो मैंने डॉटर की एज कितनी लिख ली, यहाँ पे एक्स लिख ली है, और उसकी एज ऑफ मदर कितनी होगी 2x, मतलब ट्वाइस बोला है ना, ट्वाइस ऑफ डॉटर, तो एज ऑफ मदर हो गया 2x। आगे क्या बोल रहा है, फादर इज 10 ईयर्स ओल्डर देन मदर एंड ब्रदर इज 20 ईयर्स यंगर देन हिज मदर एंड 5 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर। तो ब्रदर के लिए क्या बोला है, उसका जो भाई है वो क्या है 5 ईयर्स क्या है ओल्डर है, किससे, उसकी बहन से। तो x+5 ये बन गया उसकी भाई का, ठीक है। अब देखो 2x माइनस 20 जो है वो क्या है 20 ईयर्स यंगर देन इज मदर, मतलब वो अपनी मदर से कितना वो है 20 ईयर्स यंगर है ना। तो 2x माइनस 20 लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, एज ऑफ ब्रदर x+5, ठीक है। अब देखो आगे क्या आएगा यहाँ, 2x माइनस एक्स को यहाँ ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 20+5 कितना हो गया, ये 25 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 25 आ गई, ठीक है, 25 ईयर्स, ठीक है। आगे मुझे करना है एज ऑफ मदर, एज ऑफ फादर फाइंड आउट करना है, तो पहले एज ऑफ मदर का करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो 2x इक्वल टू 2 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा ये 50, ठीक है। तो एज ऑफ फादर कैसे निकालोगे आप, 50, मुझे फादर के लिए क्या बोला था, फादर इज 10 ईयर्स ओल्डर देन मदर, तो 10 ईयर्स ओल्डर मतलब 50+10 करूँगा तो कितना हो जाएगा 60। तो फादर की एज कितनी है 60 ईयर्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये है, ठीक है। तो चेक करो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ए जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, ठीक है, रैबिट्स और पिजन्स है। देयर हेड्स आर काउंटेड आर देयर आर 200 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580। हाउ मैनी पिजन्स आर देयर, मुझे पिजन्स पूछे कितने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ रैबिट्स में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रैबिट कर दूंगा मैं कितना, यहाँ पे x कर दूंगा, ठीक है। और नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पिजन्स मतलब p कर दिया मैंने, तो ये y हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या करना है, इक्वेशन बनानी है x+y, मतलब ये किसकी इक्वेशन बनूंगा, 200 जो मैं बना रहा हूँ ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, देयर हेड्स की बन रही है, ठीक है। और अगर मैं उसकी देखूँ, नंबर ऑफ हेड्स की तो बन गई देखो इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैं लेग्स की बात करूँ तो रैबिट की 4 टांगे होती हैं, ठीक है, 4 होती हैं, तो 4x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4x प्लस और 2y, ठीक है। 2 किसकी रहती हैं, और पिजन्स की रहती हैं। रैबिट की 4 टांगे होती हैं, पिजन की 2 टांगे होती हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 580। टोटल नंबर ऑफ जो मुझे बोले हैं लेग्स काउंटेड बोले हैं 580, तो ये दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, तो क्या देखो अब मुझे करना क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो y को जो है मैं क्या लिख लूँगा, जो पहली वाली इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 200 माइनस एक्स। तो ये जो y की जो वैल्यू है इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखो 4x प्लस 200 माइनस एक्स इक्वल टू 580, ठीक है, ये हो गया। 4x प्लस 400 माइनस 2x इक्वल टू 580, ठीक है। अब देखो 4x माइनस 2x कितना हो गया, 2x आ गया इक्वल टू 580 माइनस 400, तो कितना हो जाएगा ये 180 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, ठीक है, x 90 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ पिजन निकालने हैं, मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, टोटल देखो यहाँ आप कर सकते हो 200 माइनस 90, ठीक है। 200 जो है, तो इससे 200 से क्या हमें पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ पिजन्स हैं। तो माइनस 90 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1110 आ गया। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ पिजन्स कितने 110 है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, ये स्क्रीन के ऊपर ये दिया है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैन, हिज वाइफ, हिज 3 सन्स, देयर वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन इन ईच सन फैमिली, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फाइंड आउट करने। तो देखो अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ, तो देखो मैन और उसकी वाइफ, हिज वाइफ,
टोटल बंदे कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। हिज 3 सन्स एंड 3 वाइफ्स, देखो 3 सन्स प्लस 3 वाइफ्स, तो कितना हो गया टोटल 6 हो गया यहाँ पे। आगे क्या बोल रहा है, आगे चेक करो, ये बोल रहा है एंड 3 चिल्ड्रन ईच सन्स फैमिली, तीन, हर एक फैमिली में कितने सन है, 3 सन्स हैं, ठीक है। मतलब जो सन है उनके चिल्ड्रन कितने, 3 है, तो 3 इंटू मैं 3 कर दूंगा, मतलब 3 फैमिलीज है ना, हर एक में 3 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, 9 हो गया। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना होता है, 6 7 8 17, कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर ये, देयर आर 12 dozens of apple in a basket, 2 dozen are added later, 10 apples got spoiled and are removed, the remaining are transferred equally into 2 baskets, how many are there in each, ठीक है। तो देखो करना कैसे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने आएंगे आपके पास, देखो टोटल नंबर ऑफ एप्पल, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो क्या देखो टोटल नंबर ऑफ एप्पल आप कैसे काउंट करोगे, देखो देयर 12 डजन होते हैं ना ऑफ एप्पल इन ए बास्केट, 2 डजन आर एडेड लेटर, ठीक है। तो देखो 14, 2 डजन बाद में डाले तो 14 इंटू 12 मैंने कर दी तो कितना हो जाएगा, 168 हो गया, ठीक है। 10 एप्पल्स वर रिमूव, तो इनमें से 10 को मैं अगर रिमूव कर दूंगा, 168 माइनस 10 करता हूँ तो कितना आता है, 158 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, द रिमेनिंग अन ट्रांसफर्ड इक्वली इंटू 2 बास्केट, तो 158 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 7 14 29 18 79, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 79 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर ये है, इन अ फैमिली देयर आर फादर मदर 4 मैरिड सन्स एंड 2 अनमैरिड डॉटर, ठीक है। इन अ फैमिली देयर आर फादर मदर 4 मैरिड सन्स एंड 2 अनमैरिड डॉटर, 3 sons have 2 daughter, each of one has a son, how many female member are there in family, तो फीमेल मेंबर्स को मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा, पहले चेक करो मदर कितनी है, मदर है यहाँ पे 1, ठीक है, मदर कितनी है, 1 है यहाँ पे। आगे बोल रहे हैं 4 मैरिड सन, मतलब जो 4 मैरिड सन है उनकी 4 क्या होंगी, वाइफ्स रहेंगी, ठीक है। तो वाइफ्स कितनी होगी यहाँ पे, 4, ठीक है। आगे क्या बोला है मुझे, 2 अनमैरिड डॉटर, ठीक है। तो अनमैरिड डॉटर कितनी होगी, तो अनमैरिड डॉटर्स कितनी है, 2 है यहाँ पे, 2 है। और डॉटर आगे क्या बोला है मुझे, 3 सन्स हैव 2 डॉटर, तो 3 सन्स जो है उनकी 2 डॉटर है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, डॉटर्स कितनी, देखो 3 सन है ना, यहाँ लिखे ना 3 सन्स हैव 2 डॉटर, मतलब हर एक की कितनी है, 2 है, तो 3 इंटू 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, टोटल डॉटर्स कितनी होगी, 6 होगी। अब टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर, तो इनको ऐड कर लेता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, देखो 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये क्या आ गया, टोटल फीमेल मेंबर्स कितने आ गए यहाँ पे, 13, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोला है एक्सीडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, तो बस मतलब कितने मिनट्स के लिए रुकेगी। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे आप, देखो रिलेटिव स्पीड जो होती है, आप क्या कर दोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे, जो स्पीड क्या है, स्टॉपेज एक्सीड वाली है और एक तो इंक्लूडिंग स्टॉपेज वाली है, तो कौन कौन सी है, 54 माइनस 45 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस स्पीड पर ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है इसकी, इस पर ये चलेगी ही चलेगी। आगे क्या बोल रहा है, फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, ठीक है। तो स्टॉपेज पर आवर कैसे निकालोगे आप, स्टॉपेज पर आवर, ये जो आप फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे,
9 को क्या डिवाइड करोगे किससे, 54 से, मल्टीप्लाई बाई आवर में कितना होता है 60 मिनट्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको 60 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर, अगर मैं इसको वो कर देता हूँ तो सॉल्व करके आ जाएगा 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आता हूँ। तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 1/3 ऑफ रमेश मार्क्स इन अर्थमेटिकल इज इक्वल टू हाफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। इफ ही गेट्स 150 मार्क्स द टू सब्जेक्ट्स टुगेदर, हाउ मेनी मार्क्स हैज़ ही गॉट इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपको पहले करना क्या है, अर्थमेटिक के जो मार्क्स है उसके कितने हैं, अर्थमेटिक्स मार्क्स बोले ना उन्होंने 1/3 ऑफ रमेश मार्क्स इन, 1/3 है तो अर्थमेटिक का कितना हो गया, 1/3 ही हो गया ना, अर्थमेटिक डिवाइडेड बाय मतलब ओवर 3 लिख दिया मैंने, तो 1/3 हो गया, ये अर्थमेटिक के बोल रहा है ना। और इंग्लिश के क्या बोल रहा है, हाफ बोल रहा है ना, इक्वल टू हाफ ऑफ इस मार्क्स इन इंग्लिश, ये बोले ना अर्थमेटिक, ये मैंने अर्थमेटिक के मार्क्स जो है इक्वल कर दिए किसके, इंग्लिश के हाफ के बराबर, ठीक है। अब क्या बनेगा देखो, 2a माइनस 3e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। तो a प्लस e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 150 बोला ना, इफ ही गेट्स 150 मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर, तो इन दोनों के मार्क्स अगर कितने आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं टुगेदर, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन मैंने ये बना ली यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, सेकंड वाली ये बन गई। तो पहली और इक्वेशन को क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ई जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यार देखो ये सॉल्व कैसे करना है, देखो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे क्या करूँ, ए को यहाँ से अगर मैं दूसरे से क्या बना सकता हूँ, देखो इस वाली इक्वेशन से मैं क्या बना सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 150 माइनस ई, ऐसा कर सकता हूँ। अब इस वाली को मैं पहली वाली में पुट कर देता हूँ, तो देखो 2 ए की वैल्यू क्या है 150 माइनस ई माइनस 3 ई इज इक्वल टू 0, ठीक है, 300 आ गया, माइनस 2e माइनस 3e इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 2e माइनस 3e इज इक्वल टू माइनस 300 आ गया, 3 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 5e इज इक्वल टू माइनस 300, तो माइनस माइनस कट गया, e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 डिवाइड बाई 5 तो कितना होगा 60, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, ये लो 60 आ गया, ठीक है। तो जो e रहेगा ना, e का वैल्यू जो रहेगा मतलब इंग्लिश का, इंग्लिश में कितने मार्क्स आने चाहिए, 60 आने चाहिए, तो ये 60 आ गए। देखो ये मैंने सॉल्व करके दे दिए। क्वेश्चन को आप कैसे कोई किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैंने इस वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है, आप किसी और मेथड से भी क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्क्रीन के ऊपर ही है, क्या बोल रहा है, 14 नोटबुक ऑफ ए क्लास वर्क करेक्टेड विद इंक पेन, ठीक है। देखो 14 किससे हुई है, इंक पेन से हुई है, ठीक है, IP लिख दिया मैंने इंक पेन से, एंड 22 किससे हुई है, कलर पेंसिल से, ठीक है ना। और बोल रहा है इफ 4 नोटबुक वर करेक्टेड विद बोथ, और 4 किससे हुई हैं, बोथ पेन से हुई है, बोथ मतलब इंक पेन और CP, ठीक है, कलर पेंसिल, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो 4 जो है बोथ से, तो इनमें से 14 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ ये वाली, तो कितना आ जाएगा 10 आ गया, और 22 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो आपका बनेगा क्या, देखो फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, टोटल स्ट्रेंथ पूछी ना क्लास की। तो देखो 18 आपका पहले इससे हमने चेक किया, ठीक है, तो 18 मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 10 जो है वो इस वाली से हुई है, किससे, CP से, ठीक है। सॉरी 10 जो हुई है आपकी इससे हुई है ना, मतलब IP वाली 10 लगती है, और 22 ये जो 18 आई है किसकी आई है, कलर पेंसिल। कलर पेंसिल कितनी होगी आपकी यहाँ पे, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो है ये कलर पेंसिल है, और ये जो है ये क्या है, इंक पेन है। और 4 जो है वो दोनों से चेक हुई हैं, तो 4 जो आ जाएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 20 28 32, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया स्टूडेंट्स का, 32 हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर ये इन ए क्लास तेरा कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन ए क्लास तेरा 80 स्टूडेंट हु स्टडी बोथ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो 80 कितना है टोटल है, ठीक है। हु स्टडी बोथ, जो कि क्या पढ़ते हैं, बोथ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। वाइल 100 स्टूडेंट्स स्टडी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के कितने 100 है, एंड 120 जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ठीक है। और वो तो 80 जो है ना 80 टोटल हैं, ठीक है। 80 स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ, मतलब 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोथ क्या पढ़ते हैं, सी एस, और 100 स्टूडेंट्स ऐसा है जो सी एस पढ़ता है, और 120 स्टूडेंट्स ऐसा है जो केवल क्या पढ़ता है, ई पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है। तो हाउ मैनी ऑफ देम स्टडी कंप्यूटर साइंस ओनली। तो मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है कि अकेले कंप्यूटर साइंस वाले कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो 100 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में वाइल इंक्लूड स्टूडेंट्स टू नम, तो इसका हो क्या, देखो 100 माइनस 80 कर दो आप सीधा, ये 100 माइनस टोटल, ये जो बोथ वाले हैं इनको आप अगर माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या हैं, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ते हैं, ठीक है, 80 में से। तो ये आपका आ गया 20, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखो ये 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट 77, बट 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट ₹73। तो व्हाट इज द फेयर फॉर सिटीज बी एंड सी फ्रॉम ए। ए से बताना है मुझे बी और सी का कितना फेयर बनता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, फेयर ऑफ सिटी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फेयर ऑफ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, फ्रॉम सिटी ए से, तो कितना हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, ₹X आ जाएगा, ठीक है। और फेयर ऑफ सिटी सी फ्रॉम सिटी ए से मुझे देखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। अब देन 2x प्लस 3y, अब ये 2x क्या है, देखो 2 बस टिकट है ना, देखो तो 2x ये हो गया, एंड 3 टिकट्स कौन सी है, फ्रॉम ए टू सी है, तो ये 2x प्लस 3y में तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट है पहले वाले का ए टू सी, 77 ऐसा हो गया, ठीक है। पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो अगली बनेगी 3x वाली, जो आगे उन्होंने बोला है, बट 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी और 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी, 3x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो क्या देखो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो x का वैल्यू कितना, y कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो देखो ये जो आंसर रहेगा y17 दिए ना मुझे, 13 17, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या देखो आज के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो कल से हम क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा रहेगा ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, कोई भी न्यू स्टूडेंट या एस्पिरेंट जिसने मेरी वीडियो चेक किया और उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया हैं, तो उन्हें करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो लेक्चर और बच्चों तक भी पहुंच पाए, जो भी क्या कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो मेरा चैनल क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं अगर उन्हें बढ़िया लगे कंटेंट। तो बाय, टेक केयर, बड़ी तरीके से पढ़ना।